हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सबको। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, अपनी सांसें दी कि हम उसकी महिमा करें। हम सब ने मिलकर आराधना की। ये समय प्रभु जब आप हमसे बात करें खुदा, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। पवित्र आत्मा, मेरी सोचों मेरे विचारों पर पवित्र आत्मा आपका गहरा नियंत्रण हो। जो कुछ आज आप अपने बच्चों को बताना और सिखाना चाहते हैं प्रभु, आप सिखाएं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक दिन और दिया उसने हमें। समय दिया कि हम परमेश्वर के वचनों से सीखें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अधीनता में। परमेश्वर का वचन जो हमारा मार्गदर्शक है, हमारे जीवन को दिशा देने वाला है, जो प्रबल है, जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, जिसमें जीवन है, जो प्राण आत्मा गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन जो अनमोल है। मैं कई बार कहता हूं कि यदि समुद्र को सीपों से और मोतियों से भर दिया जाए तो भी वो परमेश्वर के वचन की कीमत से काफी कम कीमत है। हम कोई तुलना ही नहीं कर सकते, हम कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन का किसी भी चीज से। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। नीति वचन उसका 2 अध्याय, उसका 10वां और 11वां पद। नीति वचन 2 अध्याय 10वां और 11वां पद। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, नीति वचन 2, 10 और 11 में, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझ। बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश करेगी, ज्ञान सुख देने वाला लगेगा, विवेक हमें सुरक्षित रखेगा और समझ हमारी रक्षक होगी। हम अक्सर इन चारों चीजों को एक ही चीज में देख लेते हैं, विजडम, नॉलेज, डिस्क्रिशन और अंडरस्टैंडिंग। हम हर परिस्थिति का निर्णय इन चारों शब्दों के आधार पर करते हैं। हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर परिस्थिति, हर समस्या, हर खुशी, हर गम से जुड़ी हुई बातें इन चारों चीजों पर डिपेंड करती हैं। और हम जो भी डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन से जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनसे जो डील करते हैं, इन चारों चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले बुद्धि। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। ये बुद्धि है क्या? हम जब बुद्धि की बातें करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान आती है, और वो होता है हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। बुद्धि तेरे मस्तिष्क में नहीं, मस्तिष्क में होती है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जो परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि है वो हृदय से मस्तिष्क में जाती है। पर जो सांसारिक बुद्धि है वो मस्तिष्क से उत्पन्न होकर मस्तिष्क में रहती है। दोनों बुद्धियों में फर्क है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुद्धि, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय मानना। और भय आप कैसे मानते हैं? परमेश्वर का भय मतलब एक आदर युक्त, एक रिस्पेक्ट,
जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, जब परमेश्वर को आदर देते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मैं जो कुछ काम कर रहा हूं वो परमेश्वर को अच्छा लगेगा तो करूं, यदि अच्छा नहीं लगेगा तो ना करूं, तो परमेश्वर का जो ये आदर युक्त भय है, ये हमारी बुद्धि का प्रारंभ है। जब हम इस बात को समझते हैं कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय, मेरे द्वारा लिया गया काम परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे इसे नहीं करना, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। जब आपको लगता है कि आपके द्वारा किया गया काम परमेश्वर को पसंद करेगा, आनंदित करेगा, और आप उस काम को करते हैं, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। तो बुद्धि का प्रारंभ यहोवा का डर है, और यहोवा का डर आपके हृदय से शुरू होता है, आपके मस्तिष्क से नहीं। जो सांसारिक बुद्धि है वो आपके मस्तिष्क से शुरू होती है। बुद्धि और ज्ञान ये परमेश्वर के वरदान है। हर चीज परमेश्वर की ओर से है। बुद्धि से हम किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में जानते हैं। ज्ञान हमें उस वस्तु के बारे में बताता है। यह वस्तु क्यों उत्पन्न हुई, इस वस्तु का क्या उद्देश्य है, यह व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आया, इस व्यक्ति की क्या योजनाएं हैं, ये जीवन में मेरी जो समस्या आई, इस समस्या के पीछे क्या कारण है, ये परिस्थिति जो उत्पन्न हुई, इस परिस्थिति का समाधान मैं कैसे करूं। जब हम किसी वस्तु के बारे में, उसके बारे में नॉलेज ग्रहण करते हैं, कहां से आई, क्यों आई, क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है, क्या विजन है इस व्यक्ति का, इस वस्तु का, इस परिस्थिति का जो मेरे जीवन में आई, इससे जुड़ी हुई बातों का क्या समाधान है, क्या रेजोल्यूशन है, मुझे क्या करना चाहिए। जब हम इन तमाम बातों को जानते हैं तो ये हमारा ज्ञान है। निर्णय लेने के 4 स्टेप, ठीक है। पहले बुद्धि, आपने उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को जाना, फिर उसके बारे में जाना, ये ज्ञान है। उसके बाद आता है आपका विवेक, आपका डिस्कशन। यह निर्णय लेता है कि आपने क्या करना है। आपने बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो भी सामग्री इकट्ठी की उस वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को लेके, अब उसके बेस पे आपका जो डिसीजन है वो है आपका विवेक। परमेश्वर की बुद्धि सबको एक जैसा बताती है, परमेश्वर का ज्ञान भी सबको एक जैसा बताता है, पर जो विवेक है वो आपका है, जो अंतर्मन है वो आपका है, और डिसीजन इसने लेना है बुद्धि और ज्ञान के द्वारा। पर ये डिसीजन ले, इससे पहले जरूरत है कि हम अपनी बुद्धि को पवित्र आत्मा की अधीनता में लेके आए, यानी कि यहोवा के डर से अपनी बुद्धि को परिवर्तित करें, उसमें ट्रांसफॉर्म करें। यदि हमारा बेस ही गलत हो गया, यदि हमने सिर्फ सांसारिक बुद्धि को समझा जो दिमाग से शुरू होकर दिमाग से खत्म होती है, तो हम ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। और जब ज्ञान ही हासिल नहीं किया आपने किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, तो आपका वो ज्ञान उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस परिस्थिति के बारे में जो सांसारिक है, जो अधूरा है, जिसके ऊपर आप सही निर्णय नहीं ले सकते, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। पर अब आपके पास परमेश्वर के डर से उपजी हुई बुद्धि है और परमेश्वर का ज्ञान आपके पास है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर की बुद्धि है। तब आपका जो विवेक है वो निर्णय लेता है कि मुझे अब क्या करना है। ये विवेक सबका एक जैसा नहीं है, ये एक प्रेरोगेटिव है, ये आपका विशेषाधिकार है कि आप अपने जीवन से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक परिस्थिति के बारे में, हर एक वस्तु के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। आपका विवेक आपको दिशा निर्देश देता है और आप एक डिसीजन लेते हैं। अब आती है समझ। हमारी कितनी भी बुद्धि ज्यादा क्यों ना हो, हमारे पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, हम अधूरे हैं, हम परफेक्ट नहीं। हमारा विवेक निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है, पर फिर भी हम अधूरे हैं। हमारे उस निर्णय के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में, हमारा निर्णय कहां गलत हुआ। फिर हमें जरूरत होती है समझ की। अब जो है, अब हमने इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इसके साथ सामंजस्य बनाना है, इसके साथ तालमेल बनाना है। जीवन को परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलाने के लिए 4 स्टेप हैं,
परमेश्वर के डर के द्वारा अपनी बुद्धि को परिवर्तित करें। फिर हर एक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से संबंधित परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करें। परमेश्वर का ज्ञान क्या बताता है हमें, फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करके डिसीजन लें, और उसके बाद भी जो शंकाएं हैं, जो विवाद हैं, जो प्रश्न हैं आपके जीवन में, आपने उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है, सामंजस्य बनाना है, तालमेल बनाना है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पति या आपकी पत्नी, कोई भी ऑफिस से, अपने काम से घर आए और उनका मूड ठीक नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का डर है। परमेश्वर का डर आपको अपनी पत्नी से प्यार, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। आपके पति से निस्वार्थ प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। यह बुद्धि है आपकी, और आप उसी बुद्धि से जान जाते हैं कि आज इसका मूड ठीक नहीं है। यदि आपके पास परमेश्वर का डर नहीं तो आप उसके मूड की चिंता नहीं करते। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है। आपकी जो जरूरतें आपके पति और अपनी पत्नी से जुड़ी हुई हैं, बस आपको उसी चीज से मतलब है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का डर नहीं, पर आपके पास है। और आप अपनी बुद्धि से जान जाते हैं कि हमारी पत्नी का या मेरे पत्नी का या मेरे बच्चों का मूड ठीक नहीं है। बुद्धि से एक स्टेप आगे बढ़कर आप ज्ञान का सहारा लेते हैं। यह व्यक्ति जो मेरे जीवन में जिस भी रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है, आज ऐसा क्या हुआ कि इसका मूड ठीक नहीं। आप उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। आप उससे पूछते हैं, आप उसके दोस्तों से पूछते हैं, उसके कुलीग से पूछते हैं, आज ऑफिस में क्या हुआ, और आप उसके बारे में ज्ञान हासिल करते हैं। क्यों है उसका मूड खराब, ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। उसके बाद आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। विवेक का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आप चूंकि उस व्यक्ति के बारे में जान गए, अब आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। दो चीजों को समझने की जरूरत है। यदि आपके पास सांसारिक बुद्धि है, सांसारिक ज्ञान है, बुरा नहीं है वो, पर जब आपके पास आत्मिक बुद्धि और आत्मा का ज्ञान जो परमेश्वर के वचनों पर आधारित है आ जाता है, तो आपका जो एटीट्यूड है किसी भी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, वो एटीट्यूड परिवर्तित हो जाता है। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। आपके जो सोचने का तरीका है, आपका परिस्थितियों का जो आकलन है, आपके जो वैल्यूज हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, बुद्धि और विजडम जो है ना, वो आपकी लाइफस्टाइल है। हम एक वचन लेते हैं, और याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13वां पद। याकूब की पत्री 3 अध्याय और 13वां पद, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। किसके पास ज्ञान है और किसके पास समझ है। जो ऐसा है वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। सुनने और समझने वाली बात। आपके पास कौन सा ज्ञान है, आपके पास कौन सी समझ है। यदि उस ज्ञान से आपके अंदर नम्रता उत्पन्न नहीं होती तो इसका मतलब वो ज्ञान सांसारिक ज्ञान है। जो ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, जिससे उन्नति नहीं होती, जिससे नम्रता नहीं आती, वो सांसारिक ज्ञान है। पर मुझे और आपको उस ज्ञान की और उस समझ की जरूरत है जिसका प्रारंभ यहोवा के डर से होता है। और यहोवा के डर से उत्पन्न हुई बुद्धि से जब हम ज्ञान हासिल करते हैं तो वो ज्ञान हमें नम्रता देता है, और वो हमारी लाइफस्टाइल है। और हमारी लाइफस्टाइल क्या है? यदि मेरे पास ज्ञान है, यदि मेरे पास बुद्धि है, यदि मेरे पास समझ है, यदि मेरे पास विवेक है, तो मैंने उन कामों, उन बातों को अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा प्रकट करना है। कैसे? उस नम्रता सहित जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। मेरे अंदर की जो पोलाइटनेस है वो मेरे कामों के द्वारा प्रकट होनी चाहिए। मेरे जो काम है वो मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरे ज्ञान के प्रतीक है। वो रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरे अंदर बुद्धि कौन सी है, मेरे अंदर समझ कौन सी है, मेरे अंदर ज्ञान कौन सा है। वो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि वाकई में जो बुद्धि मेरे पास है, क्या वो मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है? क्या वाकई में जो ज्ञान मेरे पास है वो मेरे हृदय को, वो मुझे सुख देने वाला है? क्या वाकई में मेरे पास जो विवेक है वो मुझे सुरक्षित रखेगा? क्या वाकई में मेरे पास जो समझ है वो मेरी रक्षक होगी? इसका आकलन करने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए मुझे और आपको जरूरत है कि क्या मेरी लाइफ स्टाइल परमेश्वर के वचन के हिसाब से है?
क्या मेरे पास जो ज्ञान है उससे वो नम्रता प्रकट हो रही है जो मेरे अच्छे चाल चलन के द्वारा लोगों के ऊपर प्रकट हो रही है? इस बात को, दोनों चीजों को समझने की जरूरत है कि हमारे पास सांसारिक बुद्धि और आत्मिक बुद्धि में क्या फर्क है, सांसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान में क्या फर्क है, सांसारिक विवेक और आत्मिक विवेक में क्या फर्क है, सांसारिक समझ और आत्मिक समझ में क्या फर्क है। सबसे जरूरी पहला स्टेप परमेश्वर का भय। बुद्धि मेरे हृदय में प्रवेश कर गई परमेश्वर के डर से, ठीक है। ज्ञान, दूसरा स्टेप क्या है? ज्ञान। पहला वचन हमें समझ में आ गया कि बुद्धि मेरे हृदय में प्रवेश करती, क्योंकि परमेश्वर का डर बुद्धि का प्रारंभ है, वो मेरे हृदय से शुरू होता है। ज्ञान, ज्ञान मुझे सुखदायक, सुख देने वाला लगेगा। क्यों? जब परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर आती है तो मेरे अंदर उत्सुकता होती है कि मैं परमेश्वर को जानूं, और जब मैं परमेश्वर को जानता हूं तो मुझे क्या पता चलता है? मुझे पता चलता है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता और स्वरूप में रचा है। मुझे पता चलता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा मुझे दे दिया। मुझे पता चलता है कि मेरे पापों के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने इतनी दीर्घकालीन योजना बनाई, जिसमें बलिदान के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया। मुझे पता चलता है कि मेरे लिए अनंत जीवन के मार्ग को खोलने के लिए मेरा उद्धारकर्ता आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आ गया। मुझे पता चलता है कि मेरे उद्धारकर्ता ने अपने पिता के घर में मेरे लिए रहने के स्थान बना दिए। मुझे पता चलता है कि मेरा पिता मुझे अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता, जगत के अंत तक वो मेरे साथ है। मुझे पता चलता है उसकी क्षमाशीलता का, उसके दयालुता का, उसके अनंत जीवन की बातों का मुझे पता चलता है। और जब ये ज्ञान मैं परमेश्वर की बुद्धि से हासिल करता हूं तो ये ज्ञान मुझे सुखदायक लगता है। वो मेरे मन को शांति देता है। मेरे मन में जो बेचैनी होती है कि मेरा क्या है, मैं कौन हूं, मेरी मंजिल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा क्या होगा, इन तमाम दुविधाओं से मेरा परमेश्वर का ज्ञान मुझे सुखदायक लगने लगता है। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का यह ज्ञान मेरे मन को सुखदायक लगने लगता है। विवेक मुझे सुरक्षित रखता है। अब मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि भी है और परमेश्वर का ज्ञान भी है। परमेश्वर ज्ञान के द्वारा मैंने अपने आप को समझ लिया, कौन हूं मैं, परमेश्वर में मेरी क्या पहचान है, परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं मेरे लिए। और अब मेरा विवेक मुझे निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। मैं अब निर्णय लेता हूं कि मैं किस तरफ जाऊं। मैं भी अब सोचता हूं कि पतरस की तरह, हे प्रभु तुझे छोड़ मैं कहां जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मेरा विवेक निर्णय लेता है कि हां प्रभु, मार्ग, सत्य और जीवन तो आप ही हैं। मेरा विवेक निर्णय लेता है कि जीवन और पुनरुत्थान आप ही है प्रभु, जगत की ज्योति आप ही है खुदा, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी आप ही है प्रभु। जो कोई आपके पास आएगा वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। वो यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा, और यदि जीवित है तो कभी भी ना मरेगा। मैं इन बातों को जानता हूं और मैं इन बातों का निर्णय लेने लगता हूं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेरे और आपके जीवन का यह है कि मैंने अपनी आत्मा किसे सौंपनी है, मैंने अपने आप को किसे सौंपना है। और जब मैं इस निर्णय पर अपने आप को तैयार कर लेता हूं बुद्धि, ज्ञान और विवेक के द्वारा, तो सबसे उत्तम निर्णय मैं लेता हूं और ये विवेक मुझे सुरक्षित रखता है। पौलुस कहते हैं, मैं जिस पर विश्वास करता हूं उसे जानता हूं। सिर्फ विश्वास ही नहीं करता, अब मैं जान गया उसको, उसके ज्ञान के द्वारा मैंने मसीह को जान लिया और मुझे यह विश्वास है कि अंत के दिनों तक वो मेरी धरोहर की रखवाली करेगा। मेरा निर्णय है, उसने मेरे मन को सुखदायक कर दिया, क्योंकि मेरे पास अब अपने जीवन को लेके, अपने भविष्य को लेके अनिश्चितता नहीं है। पृथ्वी का डेरा सीखा घर गिराया जाएगा तो मेरे प्रभु ने अपने पिता के घर में मेरे लिए घर बना दिया। वो मेरे मन को शांति देता है, वो मेरे मन को सुखी देता है, और मैं एक ऐसा निर्णय लेता हूं जो सर्वोत्तम निर्णय होता है, और वो निर्णय है अपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। विवेक मुझे सुरक्षित कर देता है। हम अक्सर इस कोटेशन को करते हैं ना कि प्रभु हमारे जो पास्ट में किए गए पाप हैं उससे हमें क्षमा करता है, हमारे वर्तमान को एक दिशा देता है कि अब हमने किस दिशा में जाना है,
और हमारे भविष्य को सुरक्षित कर देता है। ये विवेक द्वारा लिया गया निर्णय आपके आत्मिक जीवन को सुरक्षित कर देता है, आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। पर इसके बाद भी एक और चीज है, समझ तेरी रक्षक होगी। थोड़ी सी मुश्किल बात है, समझ तेरी रक्षक होगी। जब विवेक ने मुझे अपने उद्धारकर्ता में सुरक्षित कर लिया, अब विवेक तेरी सुरक्षा करेगा, समझ तेरी रक्षक होगी। दोनों की तो एक ही बात है, विवेक सुरक्षा देगा, समझ सुरक्षक होगी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, वाकई में कोई फर्क नहीं है, दोनों में रक्षा की बात हो रही है। मैंने अपने विवेक के द्वारा अपने आप को सुरक्षित कर लिया, तो फिर मुझे अब समझ की क्या जरूरत है कि वो मेरी रक्षा करेगी? पर जरूरत है। प्रभु को उद्धारकर्ता करने के बावजूद आपके और मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, आपके और मेरे मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, आपकी और मेरी बहुत सारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हैं, आंसर नहीं मिला उन्हें। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो मैं और आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्यों है। तब आपकी जो समझ है वो आपकी रक्षक होती है। बुद्धि का प्रारंभ यहोवा के डर से है, यहोवा का डर मानना बुद्धि का प्रारंभ है, और यहोवा को जानना आपकी समझ है। अब आप जान गए यहोवा को और अब आपकी ये समझ है। कुछ तो रीजन होगा, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्योंकि मैंने बाप को जान लिया। मैंने जान लिया प्रभु कि आपने स्वर्ग को वीरान कर दिया और अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेज दिया। ये प्रार्थना अभी मेरी नहीं सुनी जा रही, कोई रीजन होगा। ये क्या है? ये आपकी समझ है, ये आपकी यहोवा के साथ अंडरस्टैंडिंग है। आपने तालमेल बना लिया यहोवा के साथ, आपने सामंजस्य बना लिया यहोवा के साथ। यहोवा कहता है कि आओ हम वाद विवाद करें। आपने वाद विवाद किया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, मुझे नहीं पता, हो सकता है 2 दिन, और आपने यहोवा के साथ विवाद करके अब यहोवा के साथ अंडरस्टैंडिंग बना ली। जीवन में जो भी परिस्थितियां अभी आपके विपरीत हैं, जो भी प्रार्थनाएं अभी सुनी नहीं गई, अब आप उसे अपनी यहोवा के साथ समझ के साथ उस समझ को रक्षक बना लेते हैं, और आप अपने उद्धारकर्ता से अलग नहीं होते। आप यहोवा के अनुग्रह से अपने आप को अलग नहीं करते, आप रास्ते से भटकते नहीं, आप विचलित नहीं होते, आप यहोवा का दामन थामे रखते हैं। आप अपने उद्धारकर्ता के चरणों में अपने आप को बनाए रखते हैं। आप अपने यीशु के पीछे अपने क्रूस को लिए हुए चलते हैं, क्योंकि अब समझ, अब यहोवा का तालमेल आपकी रक्षक हो गई। बुद्धि आपके हृदय में प्रवेश कर गई, राइट? ज्ञान आपको सुखदायक लगा, ज्ञान के ऊपर रखा गया विवेक द्वारा लिया गया निर्णय आपको सुरक्षित कर दिया उसने अनंत जीवन के लिए। 2 ही रास्ते हैं, अनंत जीवन या अनंत मृत्यु। आप सुरक्षित हो गए आपके द्वारा, आपके विवेक द्वारा लिए गए निर्णय से, और परमेश्वर के साथ जो अब तालमेल बन गया आपका, आपने अपने रिश्ते को समझ लिया। मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं उसकी। मेरे जीवन में अगर कुछ परेशानियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसके पीछे कुछ पिता का रीजन होगा। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग, आपकी खुद की समझ, आपकी खुद की पहचान यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ, हमारे उद्धारकर्ता के साथ आपको सेफ रखती है, और आप रास्ते से भटक नहीं पाते। एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु के पास लेके आते हैं फरीसी, और प्रभु से कहते हैं कि देखो प्रभु, हालांकि उनकी मंशा कुछ और होती है ना? इसने व्यभिचार किया और मूसा की व्यवस्था हमें कहती है कि इसे पत्थरों से मार डाला जाए। प्रभु हैं, वो परफेक्ट हैं, पर वो हमारे सामने आदर्श रखते हैं अपने आप को। देखो जो मैं करता हूं वो तुम करो, जैसा पिता को देखता हूं मैं करते हो, मैं वैसा करता हूं, जैसा मैं करता हूं तुम करो। वो एक चेन बनाते हैं प्रभु। अपनी बुद्धि से प्रभु जान लेते हैं कि ये व्यभिचारिणी स्त्री है। अपनी बुद्धि से ये जान लेते हैं कि ये फरीसी जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप सही है। और मैंने कहा ना, जो हमारी सांसारिक बुद्धि होती है, जो हमारी आत्मिक बुद्धि होती है, दोनों के एटीट्यूड में फर्क आता है, दोनों के पर्सपेक्टिव में फर्क आ जाता है, दोनों के आकलन में फर्क आ जाता है। मैं अक्सर इस कोटेशन को दोहराता हूं कि जब आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति हो कि आप दयालु हो या ठीक हो, 2 ऑप्शन हो आपके पास, तो आप दयालु हो वाले ऑप्शन को चुने, और जब आप दयालु हो वाले ऑप्शन को चुनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। बस ये फर्क है दोनों में। आपके पास सांसारिक बुद्धि है, आप ठीक हो सकते हैं, दयालु हो सकते ना हो,
पर यदि आपके पास आत्मिक बुद्धि है तो आप दयालु होंगे, ठीक आप अपने आप हो जाएंगे। बस इतना सा फर्क है, इस एटीट्यूड का फर्क है। आपके पास सांसारिक बुद्धि है, आप सामने वाले व्यक्ति को परफेक्ट मानते हो, उससे उम्मीद करती हो कि वो सारे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। आपके पास आत्मिक बुद्धि होती है, आप उस व्यक्ति को रॉ मटेरियल के रूप में देखते हो कि ईश्वर के अलावा और कोई सिद्ध नहीं, उसकी कमी को आप उस दृष्टिकोण से देखते हो। प्रभु ने भी उस सामरी स्त्री की उस कमी को उसी दृष्टिकोण से देखा। ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि व्यवस्था, वो जानते थे, उनके पास था ज्ञान कि व्यवस्था इस परिस्थिति के बारे में क्या कहती है। वाकई में व्यवस्था इस बारे में ये कहती है, मूसा ने जो व्यवस्था दी, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी मूसा को, उसके आधार पर उस व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थर से मार डालना चाहिए। पर उसी ज्ञान से उन्होंने अपने विवेक को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ज्ञान अधूरा नहीं था उनके पास पूरा ज्ञान है और वो आत्मिक ज्ञान है। उसी ज्ञान से उन्होंने विवेक को प्रेरित किया और उस विवेक ने निर्णय लिया और उन्होंने फरीसी को कहा, ठीक है, बिल्कुल इस स्त्री को पत्थरों से मार डाला जाए, पर पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। हमारे जीवन में इस तरीके की बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, हम ठीक होते हुए भी गलत हो जाते हैं। कई सारी ऐसी दुविधाएं हमारे जीवन में आती हैं, पर हमने प्रभु को अपना आदर्श मानना है, अपनी बुद्धि को यहोवा के डर से स्टार्ट करना है, अपने ज्ञान को परमेश्वर के वचनों पर आधारित करना है और अपने विवेक को प्रेरित करना है उस वचनों के आधार पर डिसीजन लेने की। और उसके बाद आती है समझ। प्रभु ने पूछा उस व्यभिचारिणी स्त्री से, क्या फरीसियों ने तुझ पर कोई दोष लगाया? उन्होंने कहा नहीं, चलेंगे वो। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, कोई सजा नहीं देता, पर एक समझ स्थापित कर रही उन्होंने व्यभिचारिणी स्त्री के साथ। वो समझ क्या है? यहोवा अपने आप को मनुष्य के लेवल तक लेके आता है ताकि आप उसके साथ तालमेल करें। आप वाद विवाद कैसे करेंगे? आपके पास क्या बुद्धि है इतनी? पर नहीं, परमेश्वर अपने लेवल को आपके लेवल तक लेके आते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? यदि सपोज करो पति और पत्नी दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं और एक व्यक्ति ये सोचता रहे कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं और सामने वाले के पास बुद्धि नहीं है, तो उनमें अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं बनेगी। और ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी नॉलेज हो, बहुत सारा ज्ञान हो, पर वो व्यक्ति जब तक अपने आप को उसके लेवल तक ना लेके आए, सपोज करो दोनों के पास अलग अलग लैंग्वेज है, एक को वो लैंग्वेज आती ही नहीं और एक व्यक्ति को दोनों लैंग्वेज आती हैं, तो दूसरे व्यक्ति को क्या करना है? उसे उस लैंग्वेज को भूल जाना है जो सामने वाले को नहीं आती, सामने वाले की लैंग्वेज में बात करनी है, तभी तो अंडरस्टैंड बनेगी, तभी तो तालमेल बनेगा। प्रभु तो पवित्र है, यीशु तो पवित्र है, निष्पाप है, पाप से अज्ञात है, परंतु वो अपने आप को व्यभिचारिणी स्त्री के लेवल तक लेके आए, उस परिस्थिति में लेके आए। बुद्धि के द्वारा उन्होंने जाना क्यों किया व्यभिचार उसने, और आगे ना करे। दोनों बातें, ये चिंता, ये परेशानी, ये समस्या का समाधान जो एक ही है और वो यीशु के पास है। और उन्होंने कहा कि जा, मैं तुझ पर भी कोई अपराध नहीं लगाता, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, पर अब फिर से पाप ना करना। ये तालमेल यीशु का व्यभिचारिणी स्त्री के साथ, ये तालमेल आपका अपने उद्धारकर्ता के साथ, ये तालमेल आपका अपने यहोवा के साथ। जब हम इस तालमेल को बनाते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते, पर उस तालमेल से, उस समझ से हम उन तमाम दुविधाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। हम सत्य को जान के अपने आप को आजाद कर लेते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर की सोच में ढालने लगते हैं। क्या सोचता है मेरा परमेश्वर उस परिस्थिति में? क्या सोचा यीशु ने इस परिस्थितियों में? पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर उसने आज्ञाकारिता मानना सीखा। मैं तो पापी हूं, मेरे जीवन में यदि परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर भी मेरे परमेश्वर ने तो मुझसे इतना प्यार किया ना कि अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। मेरे परमेश्वर ने तो मुझसे इतना प्यार किया कि हाथों में कील सीधे होने के बावजूद मेरे प्रभु ने, मेरे उद्धारकर्ता ने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब मैं इस तालमेल के साथ, जब मैं इस समझ के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता हूं, तो मैं उन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त करता हूं। वो परिस्थितियां मुझे दबाव जितना भी डाल लें, वो मुझे अपने उद्धारकर्ता से अलग नहीं होने देती। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या जीवन, क्या मृत्यु, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या परिस्थितियां, क्या काल, क्या मृत्यु, क्या जोखिम, क्या नंगाई, क्या तलवार? क्यों कहते हैं पौलुस,
जेल में रहने के बावजूद वो कहता है कि आनंदित रहो, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि बुद्धि उसके हृदय में प्रवेश कर गई, जो परमेश्वर के डर से उत्पन्न होती है। परमेश्वर का ज्ञान उसके मन को सुखदायक लगने लग गया। जेल में बंद, काठों में जकड़ा हुआ पौलुस कहता है आनंदित रहो, क्योंकि वह परमेश्वर का ज्ञान उसे सुखदायक लगने लग गया। क्योंकि वो समझ गया कि जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लाभ है। वो समझने लग गया कि यदि मैं अभी मरूं तो मेरे लाभ है, मैं जाऊंगा मसीह के पास। उसके मन को वो सुखदायक लगने लग गया। उसके विवेक ने निर्णय ले लिया कि अब मेरा एक उद्धार करता है। वो उद्धार करता मुझे राजमहलों में रखे तो भी मेरा उद्धार करता, वो मुझे जेल की कोठरियों में उसके लिए मुझे मृत्यु दंड भी मिले तो भी वो मेरा उद्धार करता। विवेक ने उसे सुरक्षित कर दिया। और जो उसकी समझ है, जो ये कहती है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, कोई भी विपरीत परिस्थिति मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ये समझ उसकी रक्षक बनकर उसके साथ चलती है। बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, ज्ञान तुझे सुखदायक लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। आइए प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदा। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बच्चों ने मिलकर आपकी आराधना की प्रभु, आपके वचनों को मेडिटेट किया परमेश्वर पिता। प्रभु ये वचन हमारे अंदर कई गुना फल लाने वाला बने प्रभु जी। हम आपकी बुद्धि को प्रभु जी अपने जीवन में लें, जो आपके डर से हमारे अंदर उत्पन्न होती है खुदा। आपके वचनों के पढ़े और उस पर चलने के द्वारा उस ज्ञान को हासिल करें प्रभु। हमारा विवेक प्रभु आप में हमें सुरक्षित रखे और आपके द्वारा दी गई समझ, आपको जानने के द्वारा उत्पन्न हुई समझ हमारी रक्षक बनकर प्रभु हमारे जीवन भर हमारे साथ चलती रहे प्रभु। हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति से जुड़ा हुआ हर एक निर्णय प्रभु जी हम आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान के द्वारा लेने वाले बने प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं खुदा। प्रभु इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। ये मौका दिया, ये समय दिया प्रभु कि हमने आपकी आराधना की और आपके वचनों को पढ़ा प्रभु। हम इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा जी। प्रभु जी, शरीर से जुड़ी हुई आपके बच्चों की जरूरतें हैं पिता, आप उन्हें पूरा करें परमेश्वर पिता। ये नया साल प्रभु आपके बच्चों के लिए खुशियों का साल हो प्रभु जी। अपने स्वर्गीय धन के भंडारों से प्रभु जी अपने बच्चों को आशीषित कीजिएगा खुदा। आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के साथ लगातार बनी रहे प्रभु। प्रेरितों के दिनों में जो अद्भुत आश्चर्य कर्म होते थे खुदा जी, वो आज भी परमेश्वर पिता आपकी कलीसियाओं में होने पाए, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं खुदा जी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर मान और महिमा हम आपको देते हैं खुदा। और इन सारी प्रार्थनाओं को आपके प्रिय पुत्र और हम सबके उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम फिर से मिलेंगे बुधवार को रात्रि 8 बजे। परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके जीवन में बनी रहे। सबको जय मसीह, जय मसीह।